नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज बांका लोकसभा सीट के तहत आने वाली 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। बांका लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। ये सीट है सुल्तानगंज, अमरपुर, धोरैया, बांका, कोटरिया और बेलहर। आइए अब आपको बारी बारी से इन 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले सुल्तानगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा सुल्तानगंज विधानसभा सीट भागलपुर जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। 2008 से पहले तक ये भागलपुर लोकसभा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये क्षेत्र बांका लोकसभा के अंतर्गत आ गया। साल 1951 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए और 1967 तक कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1951 में कांग्रेस के राश बिहारी लाल, 1957 में सरस्वती देवी तो 1962 में देवी प्रसाद महतो चुनाव जीते थे। 1967 में इस सीट पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पीपी शर्मा विधायक चुने गए थे। 1969 और 1972 में इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने कब्जा जमाया और राम रक्षा प्रसाद यादव लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे। 1977 में ये सीट जनता पार्टी के खाते में आ गई और जागेश्वर मंडल विधायक बने थे। 1980 और 1985 में भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1980 में नंद कुमार मांझी और 1985 में उमेश चंद्र दास विधायक चुने गए थे। 1990 और 1995 में ये सीट जनता दल के पास रही और फणींद्र चौधरी लगातार 2 बार विधायक बने। साल 2000 में इस सीट पर समता पार्टी के गणेश पासवान विधायक चुने गए थे। 2005 में जेडीयू की टिकट पर सुधांशु शेखर भास्कर यहाँ से विधायक बने। वहीं 2010 और 2015 में लगातार 2 बार यहाँ से जेडीयू उम्मीदवार सुबोध राय ने जीत हासिल की थी। 2020 में जेडीयू की तरफ से ललित नारायण मंडल ने फिर से सुल्तानगंज में तीर को निशाने पर ही मारा था। वहीं 2020 के चुनाव में सुल्तानगंज सीट पर जेडीयू उम्मीदवार ललित नारायण मंडल ने जीत हासिल की थी। ललित नारायण मंडल को 72,823 वोट मिले थे, तो कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार को 61,258 वोट ही मिले थे। इस तरह से ललित नारायण मंडल ने ललन कुमार को 11,565 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट नीलम देवी 10,222 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जेडीयू कैंडिडेट सुबोध राय ने जीत हासिल की थी। सुबोध राय ने बीएलएसपी के हिमांशु पटेल को 14,033 वोटों से हराया था। सुबोध राय को कुल 63,345 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे हिमांशु पटेल को कुल 49,312 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट ललन कुमार को कुल 14,073 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में सुल्तानगंज सीट पर जेडीयू उम्मीदवार सुबोध राय ने जीत हासिल की थी। सुबोध राय ने आरजेडी कैंडिडेट राम अवतार मंडल को 4,845 वोटों के अंतर से हराया था। सुबोध राय को कुल 34,652 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राम अवतार मंडल को कुल 29,807 वोट मिले। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे एलटीएसडी के ओम दत्त चौधरी को कुल 9,020 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सुल्तानगंज सीट पर जेडीयू कैंडिडेट सुधांशु शेखर भास्कर ने जीत हासिल की थी। सुधांशु शेखर भास्कर ने आरजेडी कैंडिडेट गणेश पासवान को 11,687 वोटों से हराया था। सुधांशु शेखर भास्कर को कुल 48,063 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे गणेश पासवान को कुल 36,376 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई कैंडिडेट विजय कुमार पासवान को कुल 6,508 वोट मिले थे। सुल्तानगंज विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों को तय करने में कुशवाहा, यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका रही है। सुल्तानगंज सीट को जेडीयू का गढ़ माना जाता है, इसलिए इस बार तेजस्वी यादव को कुछ नया करना होगा। अगर तेजस्वी यादव ने सुल्तानगंज में कुछ नया दाव नहीं चला तो यहाँ फिर से तीर निशाने पर लग सकता है। सुल्तानगंज के बाद अमरपुर विधानसभा सीट पर देखिए ये खास रिपोर्ट।
अमरपुर विधानसभा सीट बांका जिले में स्थित है। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। इस सीट पर पहली बार साल 1951 में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेसी कैंडिडेट पशुपति सिंह चुनाव जीते थे। 1957 और 1962 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और शीतल प्रसाद भगत चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1967 में एसएन सिंह और 1969 में सुख नारायण सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। साल 1972 में भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट जनार्दन यादव विधायक बने थे। इसके बाद 1977 में भी जनार्दन यादव ही अमरपुर से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार वो जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे। इसके बाद 1980 और 1985 में कांग्रेसी कैंडिडेट नील मोहन सिंह विधायक चुने गए थे। 1990 में इस सीट पर निर्दलीय माधो मंडल चुनाव जीते थे। 1995 और 2005 तक इस सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा और सुरेंद्र प्रसाद सिंह लगातार 3 बार अमरपुर से विधायक चुने गए थे। साल 2010 और 2015 में जेडीयू कैंडिडेट जनार्दन मांझी लगातार 2 बार विधायक चुने गए। 2020 में यहां से जेडीयू कैंडिडेट जयंत राज ने जीत हासिल की थी। जयंत राज प्रभावशाली कोयरी लीडर हैं, साथ ही वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, इसलिए अमरपुर में उनकी दावेदारी इस बार भी पक्की लग रही है। वहीं 2020 के चुनाव में अमरपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट जयंत राज ने जीत हासिल की थी। जयंत राज को 54,308 वोट मिले थे, तो कांग्रेस कैंडिडेट जितेंद्र सिंह 51,194 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से जयंत राज ने जितेंद्र सिंह को महज 3,114 वोट के कम अंतर से हरा दिया। वहीं एलजेपी कैंडिडेट मृणाल शेखर 40,308 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में अमरपुर सीट पर जेडीयू कैंडिडेट जनार्दन मांझी ने जीत हासिल की थी। जनार्दन मांझी ने बीजेपी कैंडिडेट मृणाल शेख को 11,769 वोटों से हराया था। जनार्दन मांझी को कुल 73,707 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मृणाल शेखर को कुल 61,934 वोट मिले थे। तो वहीं 6,818 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2010 में अमरपुर सीट पर जेडीयू उम्मीदवार जनार्दन मांझी ने जीत हासिल की थी। मांझी ने आरजेडी कैंडिडेट सुरेंद्र प्रसाद सिंह को 18,007 वोटों से हराया था। जनार्दन मांझी को कुल 47,300 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सुरेंद्र प्रसाद सिंह को कुल 29,293 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस कैंडिडेट राकेश कुमार सिंह को कुल 9,583 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में अमरपुर सीट पर आरजेडी कैंडिडेट सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी। सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार वेदानंद सिंह को 2,401 वोट के अंतर से हराया था। सुरेंद्र प्रसाद सिंह को कुल 33,679 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे वेदानंद सिंह को कुल 31,278 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट बेबी देवी को कुल 10,082 वोट मिले थे। अमरपुर विधानसभा सीट पर कोयरी, यादव, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, रविदास और कुर्मी वोटरों की निर्णायक संख्या है। वहीं मुस्लिम वोटर भी चुनावी नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 2020 के चुनाव में अमरपुर सीट पर लोजपा कैंडिडेट ने 40,308 वोट लाया था। हालांकि इसके बावजूद जेडीयू लीडर जयंत राज ने कम मार्जिन से विधानसभा चुनाव जीत लिया था। इस बार अगर लोजपा का वोट जेडीयू की तरफ ट्रांसफर हुआ तो जयंत राज बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज कर सकते हैं। अमरपुर के बाद धोरैया विधानसभा सीट पर डालते हैं एक नजर। धोरैया विधानसभा सीट बांका जिले में स्थित है। धोरैया विधानसभा क्षेत्र बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। 1951 से 1967 तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। 1951 में पशुपति सिंह, 1957 और 1962 में मौलाना शमीनुद्दीन और 1967 में एस मंडल विधायक चुने गए थे। 1969 में इस सीट पर निर्दलीय राम भानु विधायक बने थे। 1972 से 1980 तक इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कब्जा रहा और नरेश दास लगातार 3 बार विधायक चुने गए थे। 1985 में इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया और रामरूप विधायक चुने गए थे। 1990 और 1995 में फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जीत मिली और दोनों बार फिर से नरेश दास विधायक चुने गए थे। साल 2000 में ये सीट समता पार्टी के खाते में गई और भूदेव चौधरी विधायक चुने गए।
2005 में भी भूदेव चौधरी ही धोरैया से विधायक बने थे। 2010 और 2015 में भी इस सीट पर जेडीयू का ही कब्जा रहा और मनीष कुमार दोनों बार विधायक चुने गए थे, लेकिन आरजेडी के टिकट पर भूदेव चौधरी ने एक बार फिर यहां अपना सिक्का जमा दिया था। वहीं 2020 के चुनाव में धोरैया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट भूदेव चौधरी ने जीत हासिल की थी। भूदेव चौधरी को 79,324 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट मनीष कुमार 76,264 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से भूदेव चौधरी ने मनीष कुमार को 3,060 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट दीपक कुमार पासवान 4,108 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में धोरैया सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मनीष कुमार ने जीत हासिल की थी। मनीष कुमार ने बीएलएसपी उम्मीदवार भूदेव चौधरी को 24,154 वोटों से हराया था। मनीष कुमार को कुल 68,858 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भूदेव चौधरी को कुल 44,704 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई कैंडिडेट मुनीलाल पासवान को कुल 24,501 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में धोरैया सीट पर जेडीयू कैंडिडेट मनीष कुमार ने जीत हासिल की थी। मनीष कुमार ने आरजेडी कैंडिडेट नरेश दास को 8,342 वोटों से हराया था। मनीष कुमार को कुल 40,261 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे नरेश दास को कुल 31,919 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई कैंडिडेट मुनीलाल पासवान को कुल 25,265 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट भूदेव चौधरी ने जीत हासिल की थी। भूदेव चौधरी ने सीपीआई उम्मीदवार मुनीलाल पासवान को 18,320 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। भूदेव चौधरी को कुल 47,697 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मुनीलाल पासवान को कुल 29,467 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस कैंडिडेट मंदारेश्वर कुमार मंटू को कुल 20,838 वोट मिले थे। धोरैया विधानसभा सीट पर कोयरी, कुर्मी, राजपूत, पासवान, यादव, रविदास और यादव वोटरों की अहम भूमिका है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। इस सीट पर भूदेव चौधरी का दबदबा रहा है, इसलिए धोरैया सीट पर फिर से भूदेव चौधरी का जलवा कायम रह सकता है। अब बांका विधानसभा सीट के गुना गणित पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा बांका। बांका विधानसभा सीट बांका जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट साल 1951 से ही अस्तित्व में है। 1951 में हुए पहले चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और राघवेंद्र नारायण सिंह विधायक चुने गए थे। 1957 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और विंध्यवासिनी देवी विधायक चुनी गई थी। 1962 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ब्रजमोहन सिंह बांका के विधायक चुने गए थे। 1967 में ये सीट जनसंघ के खाते में आ गई और बीएल मंडल विधायक चुने गए। 1969 और 1972 में लगातार 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा और दोनों बार चंद्रशेखर सिंह विधायक चुने गए थे। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी के कैंडिडेट सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1980 और 1985 में लगातार 2 बार कांग्रेस कैंडिडेट चंद्रशेखर सिंह विधायक चुने गए थे। 1990 में बीजेपी उम्मीदवार राम नारायण मंडल विधायक चुने गए थे। 1995 में जनता पार्टी के उम्मीदवार जावेद इकबाल अंसारी विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2000 और 2005 में फिर से बीजेपी कैंडिडेट राम नारायण मंडल विधायक चुने गए थे। वहीं 2010 में आरजेडी कैंडिडेट जावेद इकबाल अंसारी विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राम नारायण मंडल ने जीत हासिल की। वहीं 2020 के चुनाव में बांका सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राम नारायण मंडल ने जीत हासिल की थी। मंडल को 69,762 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट जावेद इकबाल अंसारी 52,934 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। इस तरह से राम नारायण मंडल ने जावेद इकबाल अंसारी को 16,828 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं कौशल कुमार सिंह 10,996 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बांका सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राम नारायण मंडल ने जीत हासिल की थी। मंडल ने आरजेडी कैंडिडेट जफरुल होदा को 3,730 वोटों के अंतर से हराया था। राम नारायण मंडल को कुल 52,379 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जफरुल होदा को कुल 48,649 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी कैंडिडेट अजीत कुमार सिंह को कुल 16,548 वोट मिले थे।
वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में बांका सीट पर आरजेडी कैंडिडेट जावेद इकबाल अंसारी ने जीत हासिल की थी। अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार रामनारायण मंडल को 2410 वोटों से हराया था। जावेद इकबाल अंसारी को कुल 29,047 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे रामनारायण मंडल को कुल 26,637 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कैंडिडेट अजीत कुमार सिंह को कुल 17,902 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट रामनारायण मंडल ने जीत हासिल की थी। मंडल ने आरजेडी उम्मीदवार जावेद इकबाल अंसारी को कुल 9,270 वोटों से हराया। रामनारायण मंडल को कुल 44,470 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जावेद इकबाल अंसारी को कुल 35,200 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट रवि कुमार सिंह को कुल 6,363 वोट मिले थे। बांका विधानसभा सीट पर कोहिरी, यादव, राजपूत, रविदास और मुस्लिम वोटरों की निर्णायक भूमिका है। पिछली बार बीजेपी कैंडिडेट रामनारायण मंडल ने ठीक ठाक मार्जिन से जीत हासिल की थी। इस बार भी मंडल को मात देना आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा। कोटरैया सीट के समीकरण पर देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा कटोरिया विधानसभा सीट बांका जिले में आती है। कटोरिया सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। ये सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951 में इस सीट पर पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार पीरो मांझी ने जीत हासिल की थी। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राघवेंद्र नारायण सिंह ने कटोरिया से जीत हासिल की थी। 1962 और 1967 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट से स्वतंत्र पार्टी से कंपा मुर्मू ने आम जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1972 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट जयप्रकाश सिंह ने कटोरिया सीट पर जीत का परचम लहराया था। तो 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट गुणेश्वर प्रसाद सिंह ने कटोरिया सीट पर जीत हासिल की थी। 1980, 1985 और 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सुरेश प्रसाद यादव ने जीत का परचम लहराया था। 1995 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट गिरधारी यादव ने कटोरिया सीट पर बाजी पलट दी थी। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में गिरिधर यादव ने आरजेडी की टिकट पर जीत हासिल की थी। 2005 के चुनाव में कटोरिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजकिशोर प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट से पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार सोनेलाल हेम्ब्रम ने जीत हासिल की थी। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने जीत हासिल कर परचम लहराया था, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट निक्की हेम्ब्रम ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में कटोरिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निक्की हेम्ब्रम ने जीत हासिल की थी। निक्की हेम्ब्रम को 74,785 वोट मिले थे। तो आरजेडी कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेम्ब्रम 68,364 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से निक्की हेम्ब्रम ने स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को 6,421 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेएमएम कैंडिडेट अंजला हसनदा 5,606 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने जीत हासिल की थी। स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को 54,760 वोट मिले थे। तो बीजेपी कैंडिडेट निक्की हेम्ब्रम ने 44,423 वोट हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया था। इस तरह से आरजेडी कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने बीजेपी कैंडिडेट निक्की हेम्ब्रम को 10,337 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेएमएम कैंडिडेट अंजला हसनदा 17,481 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सोनेलाल हेम्ब्रम ने जीत हासिल की थी। सोनेलाल हेम्ब्रम को 32,332 वोट मिले थे। तो आरजेडी कैंडिडेट सुखलाल बेसरा को 23,569 वोट मिले थे। इस लिहाज से सोनेलाल हेम्ब्रम ने सुखलाल बेसरा को 8,763 वोटों से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुरेंद्र लाल हेम्ब्रम 10,823 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजकिशोर प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। राजकिशोर यादव ने बीजेपी कैंडिडेट मनोज यादव को हराया था। राजकिशोर प्रसाद यादव को 30,724 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट मनोज यादव को 48,644 वोट मिले थे। इस तरह से पप्पू यादव ने मनोज यादव को महज 80 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं लोजपा कैंडिडेट सत्यनारायण यादव ने 10,024 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। कटोरिया सीट पर आदिवासी वोटर्स की संख्या भी ठीक ठाक है। इसके अलावा इस सीट पर भूमिहार, ब्राह्मण, कोईरी और रविदास की संख्या भी काफी अधिक है।
वहीं इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की भी तादाद ठीक ठाक है। कटोरिया सीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम भी दावा ठोकेगी। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार कटोरिया सीट निकालना आसान नहीं होगा। बेलहर विधानसभा सीट पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा कटोरिया विधानसभा सीट बांका जिले में आती है। कटोरिया सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। ये सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951 में इस सीट पर पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार पीरो मांझी ने जीत हासिल की थी। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राघवेंद्र नारायण सिंह ने कटोरिया से जीत हासिल की थी। 1962 और 1967 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट से स्वतंत्र पार्टी से कंपा मुर्मू ने आम जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1972 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट जयप्रकाश सिंह ने कटोरिया सीट पर जीत का परचम लहराया था। तो 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट गुणेश्वर प्रसाद सिंह ने कटोरिया सीट पर जीत हासिल की थी। 1980, 1985 और 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट सुरेश प्रसाद यादव ने जीत का परचम लहराया था। 1995 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट गिरधारी यादव ने कटोरिया सीट पर बाजी पलट दी थी। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में गिरिधर यादव ने आरजेडी की टिकट पर जीत हासिल की थी। 2005 के चुनाव में कटोरिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजकिशोर प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट से पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार सोनेलाल हेम्ब्रम ने जीत हासिल की थी। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने जीत हासिल कर परचम लहराया था। लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट निक्की हेम्ब्रम ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के चुनाव में कटोरिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निक्की हेम्ब्रम ने जीत हासिल की थी। निक्की हेम्ब्रम को 74,785 वोट मिले थे। तो आरजेडी कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेम्ब्रम 68,364 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह से निक्की हेम्ब्रम ने स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को 6,421 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेएमएम कैंडिडेट अंजला हसनदा 5,606 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने जीत हासिल की थी। स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को 54,760 वोट मिले थे। तो बीजेपी कैंडिडेट निक्की हेम्ब्रम ने 44,423 वोट हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया था। इस तरह से आरजेडी कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने बीजेपी कैंडिडेट निक्की हेम्ब्रम को 10,337 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं जेएमएम कैंडिडेट अंजला हसनदा 17,481 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सोनेलाल हेम्ब्रम ने जीत हासिल की थी। सोनेलाल हेम्ब्रम को 32,332 वोट मिले थे। तो आरजेडी कैंडिडेट सुखलाल बेसरा को 23,569 वोट मिले थे। इस लिहाज से सोनेलाल हेम्ब्रम ने सुखलाल बेसरा को 8,763 वोटों से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुरेंद्र लाल हेम्ब्रम 10,823 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजकिशोर प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। राजकिशोर यादव ने बीजेपी कैंडिडेट मनोज यादव को हराया था। राजकिशोर प्रसाद यादव को 30,724 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट मनोज यादव को 48,644 वोट मिले थे। इस तरह से पप्पू यादव ने मनोज यादव को महज 80 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं लोजपा कैंडिडेट सत्यनारायण यादव ने 10,024 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। कटोरिया सीट पर आदिवासी वोटर्स की संख्या भी ठीक ठाक है। इसके अलावा इस सीट पर भूमिहार, ब्राह्मण, कोईरी और रविदास की संख्या भी काफी अधिक है। वहीं इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की भी तादाद ठीक ठाक है। कटोरिया सीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम भी दावा ठोकेगी। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार कटोरिया सीट निकालना आसान नहीं होगा। आज आपको बांका लोकसभा सीट के तहत आने वाली सभी विधानसभा सीटों के हर पहलू पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाई गई। आगे किसी और लोकसभा सीट के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।